हेलो। मेरा नाम ब्रजेश है। अभी मैं गुड़गांव में रहता हूँ और मुझे लगभग 13 से 14 साल से सोराइसिस है। जब ये शुरुआत हुई थी सोराइसिस की तो मुझे पता नहीं था कि ये सोराइसिस है। मैं इसको नॉर्मल स्किन डिजीज़ समझता था। तो जो घर पे जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो मैं करता था। किसी ने बता दिया कि नीम लगा लो या कुछ लगा लो तो वो करता था। फिर मैं एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाने लगा जब ये थोड़ी सी बढ़ी। एलोपैथिक डॉक्टर ने दवाई दी तो वो उससे कंट्रोल हो जाती थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं जाती थी। शुरू में छोटे छोटे पैचेस थे तो उनके लिए मैं दिखाता था। फिर अब ऑफिस का रूटीन भी बड़ा बिजी रहता है तो लेकिन मैं इसमें टाइम निकालता था, वीकली जाता था, 15 दिन में जाता था डॉक्टर के पास। फिर मैं ऐसे करते करते क्या है कि ये बढ़ती गई, कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। फिर धीरे धीरे मैंने एलोपैथिक डॉक्टर चेंज करने शुरू किए। मैंने चंडीगढ़ पीजीआई में भी दिखाया हुआ है, हिमाचल प्रदेश बद्दी नालागढ़ में भी मैंने कई जगह दिखाया हुआ है, पंचकुला में मैंने दिखाया हुआ है। उसके बाद मैंने दिल्ली एम्स में दिखाया हुआ है। एम्स में भी कंट्रोल हो जाती थी लेकिन दवाई छोड़ देते तो वापस हो जाती थी। इतने सारे डॉक्टर से मिलने के बाद मुझे सिर्फ यही मैसेज गया कि ये ठीक नहीं होगी, ये तो अब साथ में ही चलेगी। डॉक्टर खुद बोलते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर जो हैं वो, कि भाई इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे सीज़न चेंज होगा या कुछ भी होगा तो ये रहेगी, मतलब आपको ये रहेगी ही रहेगी, माइनर भी रहेगी या कुछ भी रहेगी। तो मैं ये सोचता था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, रहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अब डॉक्टर बोल रहे हैं तो रहेगी। ऐसे करते 6-7 साल निकल गए। अब क्या है कि ये बढ़ती गई। बीच में क्या है कि अब स्किन में क्रैक आने शुरू हो गए। कभी कभी क्रैक आ जाते थे तो ब्लड निकलने लग जाता था। बड़ी परेशानी होती थी। जर्नी भी करनी है, इधर से उधर, घर भी जाना है, ऑफिस भी जाना है, क्रैक भी पड़ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खूब सारी है ऑफिस की, सारा काम भी करना है, मना भी नहीं कर सकते, छुट्टी भी नहीं ले सकते। बड़ी परेशानी। लेकिन मैं कराता रहा ट्रीटमेंट। डॉक्टर चेंज कर सकते थे हम, डॉक्टर चेंज किया मैंने, खूब डॉक्टर चेंज किए मैंने। दिल्ली से लेके चंडीगढ़ तक खूब डॉक्टर मैंने चेंज किए। राजस्थान में तक का रहने वाला हूँ मैं, राजस्थान में भी मैंने खूब डॉक्टरों को दिखाया, वहाँ भी चेंज किए। फिर नहीं बात बन रही थी, बस कंट्रोल हो जाता था। गुड़गांव में आर्टिमिस है, मैंने आर्टिमिस में भी दिखाया एक मैडम को, उनसे मेरा 2 महीने ट्रीटमेंट चला है। लेकिन मतलब बात वहीं रहेगी, सोराइसिस वहीं का वहीं है, कंट्रोल हो जाता है, खाते रहते हैं दवाई, फिर वो वहीं का वहीं रह जाता है। तो एक दिन मैं घर चला गया, छुट्टी थी 2-3 दिन की, तो मैं घर चला गया। तो मेरे पेरेंट्स सुबह मॉर्निंग में रामदेव जी का एक वो आता है सुबह 6 बजे, उनका एक इंडिया टीवी पे, तो वो दोनों वो देखते हैं मेरे पेरेंट्स, पापा और मम्मी। तो उन्होंने मुझे बताया कि रामदेव जी जो आयुर्वेदा वाले हैं ये बोलते हैं कि ये चला जाता है इनकी दवाइयाँ। तो मैं ये सोचता था कि यार आयुर्वेदा में तो परहेज बहुत होते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, चाय नहीं पीनी, तो परहेज एक दो हो तो ठीक है, इतने सारे परहेज मैं कैसे कर पाऊँगा। लेकिन वही वाली बात है कि अब सोराइसिस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, ये किसी भी कंडीशन में ठीक हो जाए मेरे लिए तो भाई मेरे को रिलीफ हो जाए ना, मैं उससे भी खुश हूँ। ठीक ना हो, मेरे को कोई रिलीफ कर दे बस। तो उनके कहने पे फिर मैं पतंजलि गया। मैं 3-4 दिन पतंजलि हरिद्वार भी होके आया हूँ। तो मैंने वहाँ पे देखा कि पंचकर्मा से वो लोग इसको मतलब कंट्रोल करते हैं। अब पतंजलि में, हरिद्वार में रहना प्राइवेट जॉब में इतना आसान नहीं है कि 10-15 दिन में वहाँ रह लूँ। तो मैं वापस गुड़गांव आया। पतंजलि जहाँ पे जो गुड़गांव में है उनका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, वहाँ गया। तो उन्होंने दवाइयाँ मुझे दी, काढ़ा वगैरह ये सब। मैंने एलोपैथिक बंद कर दी और ये आयुर्वेदा वाली दवाइयाँ शुरू कर दी। तो 15 दिन बाद वो और बढ़ गई। मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, मिला मैं उनसे जाके कि ये मैडम ये तो बढ़ गई है, आप तो बोल रहे थे कम होएगी। तो उन्होंने बोला कि ब्रजेश आयुर्वेदा है ये ना अंदर से बीमारी को निकालेगा, आपको खींच के निकालेगा। मैंने कहा मैडम वो तो ठीक है, लेकिन ये इतनी ना निकल जाए फिर कि मेरा ऑफिस को खड़े होना ही मुश्किल हो जाए। फिर उनके पास मैंने 2 महीने पतंजलि में दिखाया तो उन्होंने मुझे गुड़गांव में आयुर्वेदा का एक एड्रेस दिया। आयुर्वेदा हॉस्पिटल है गुड़गांव में, यहाँ पे एड्रेस दिया। उन्होंने बोला कि पंचकर्मा विरेचन आप कराओ। विरेचन एक प्रोसेस होती है शरीर को क्लीन करने की इंटरनली। तो उन्होंने बोला कि आपकी ये और ज़्यादा इफ़ेक्टिव दवाइयाँ तब करेगी जब आप विरेचन करवाओगे। तो अब वही है, 10-15 दिन तो मैंने वैसे ही निकाल दिए। फिर मैं परेशान होने लगा तो मैंने कॉल किया सर को, डॉक्टर को, कि मेरे को उन डॉक्टर ने भेजा है, मैं यहाँ आया। उन्होंने बोला कि आप एडमिट हो जाओ 5 दिन के लिए। तो उनके कहने पे मैं एडमिट हुआ, छुट्टी ली मैंने ऑफिस से, एडमिट हुआ। 5 दिन में जो उन्होंने मुझे किया तो मुझे फील होने लगा कि भाई बात तो है, बनेगी बात। डॉक्टरों ने भी मुझे भरोसा दिलाया कि बन जाएगी बात, आपके जैसे काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं, आए हैं, उनका
कंट्रोल हुआ है और ये धीरे धीरे जाएगा। जब धीरे धीरे ही बढ़ा है तो जाएगा भी धीरे धीरे ही, एकदम से नहीं चला जाएगा। और बढ़ा किलो में क्या पूरे शरीर पे गया ना, अगर कम होता तो हो सकता है 1 महीने में चला जाता, लेकिन पूरे शरीर पे है तो फिर बहुत टाइम तो लगेगा ही सही। तो 5 दिन का मैंने उनसे विरेचन करवाया। विरेचन एक इंटरनल प्रोसेस होती है क्लीनिंग की, वो सब करवाई। उन्होंने फिर मेडिसिन दी, डाइट चार्ट बनाया। मैंने उसको 2-3 महीने फॉलो किया तो मेरे को ये फील होने लगा कि जो स्किन मेरी पूरी रेड और क्रैक होती थी ना, वो ब्लैक पड़ने लग गई। तो मुझे उससे रिलीफ होने लगा। तो उन्होंने बस ये बोला था कि 6-6 महीने में आप 2-3 दिन के लिए एक बार ट्रीटमेंट लेने आ जाना और डाइट चार्ट फॉलो करो और परहेज़ फॉलो करो। तो मैं वो ही फॉलो कर रहा हूँ। अभी मैं 6 महीने बाद दूसरी बार एडमिट हुआ हूँ। पहले से काफ़ी रिलीफ है और मुझे उम्मीद है अब मुझे कि ये एक दिन मैं इसको ठीक कर ही लूँगा। तो बस यही है कि अगर सोराइसिस से रिलीफ पाना चाहते हो, सोराइसिस को ख़त्म करना चाहते हो, तो आयुर्वेदा ही मुझे लास्ट में 13-14 साल के बाद मुझे ये लगा कि आयुर्वेदा ही है जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी आप एलोपैथिक से कभी नहीं कंट्रोल कर पाओगे। एलोपैथिक से तो आप कभी नहीं कर पाओगे। अगर आप कर पाओगे तो आयुर्वेदा से ही कर पाओगे। मतलब मेरा यह एक्सपीरियंस है, मैंने तो देख लिया करके। तो आप चाहते हो रिलीफ हो जाओ तो आप आयुर्वेदा चाहे किसी भी सिटी में हो, ज़रूरी नहीं गुड़गांव में, कहीं पे भी हो, पर आयुर्वेदा पंचकर्मा को आप ज़रूर फॉलो करो और उनके इंस्ट्रक्शन ज़रूर फॉलो करो। आपको रिलीफ दिखेगा और कंट्रोल हो जाएगा सब कुछ। थैंक यू।